हाँ, हमने हमने क्या कहना चाह रहा था, आधार से दूरी, इसके अनुसार हम निकालना चाहते हैं 5 से 6 के बीच। तो यहाँ पे देखिए आप तुलना किससे करने वाले हैं, ये क्या है बेटा 5, आधार से तुलना करिए इसकी, 5 की आधार से तुलना करना है। बताओ, पहला मैं ले लेता हूं, इससे तुलना करना चाह रहा हूं, 3 से तुलना करना चाह रहा हूं। मैं किससे करूंगा, पहले 3 से 5 की तुलना करिए आप। 3 से पहला मुझे पहला समकोण समकोण मुझे निकालना है, और आधार कौन सा ले लेता हूं, 3 से 5 कितनी दूरी पर है ये आपको काउंट करना है, कितने अंकों की दूरी पर है ये आपको काउंट करना है बेटा। मेरा इधर देखिए बेटा, बात नहीं, इधर समझ लीजिए एक बार, 60/11 और इंटू में आधार से दूरी ये करना है। एक बटा दो। दूसरा समकोण कैसे तुलना करूंगा मैं, दूसरा समकोण दूसरे समकोण में आधार कितना लूंगा, 9 से आपका 9 लिखना है यहाँ पे, 9 से किसकी दूरी, आपके 9 से 5 की दूरी, 9 से 5 जो बचा हुआ है उसकी दूरी की बात करेंगे यहाँ पे। तो बताइए, यहाँ पे आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो यहां से काउंट करिए आप, 3 से 5 पे आइए, कितना आया, 1 और 2 है क्या, तो इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए। बताओ कितना हो गया टोटल, 120 हो गया क्या, और 120 में किसका भाग दे दीजिए, 11 का। तो कितना हो गया, 5 बज करके ये मिनट आ जाएगी, कितनी आई थी कल, 10 सही 10/11, ऐसे तो आया था 10 सही 10/11। आप डायरेक्ट ऐसे बात कर सकते हैं। दूसरे इससे भी बात करिए आप, बताइए 9 आधार है आपका, 9 से 5 तक जाइए आप, 9 ये आपका आधार है तो 5 तक जाइए, यहां से काउंट करिए, पीछे नहीं जाए, सीधा डायरेक्ट आगे ही चलेंगे आप, जो घड़ी की दिशा में चलेंगे। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी आप कहेंगे 60/11, और आधा से कितनी दूरी है, 8 की, ठीक है। और इसको गुणा करिए 8 से की कितना, 48, और 48 यानी ये आपका हो गया, 11 का भाग दीजिए इसमें, कितना आएगा, 5 बज करके कितना जाता है, 43 सही कितना, 7/11। कल भी यही तो आया था, कल भी ये आया था। तो आप इसको इस आधार के आधार पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं प्रैक्टिस करूंगा, इसके चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। यानी ये ट्रिक्स अगर समझ में आती है तो डायरेक्ट आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। टेनिस के आधार पर कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। समकोण अगर आपको सूत्रों से ज्ञात करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे करिए आप। समकोण अगर आपको सूत्रों से करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको ऐसे करना है। ये ट्रिक्स भी सभी जगह लागू हो जाएगी, ये ट्रिक्स भी आपकी सभी जगह लागू हो जाएगी। अगर आप समझ लिया है तो फटाफट अब जो है उतार लीजिए भाई। हाँ जी, दूसरा देखिए बेटा, इसमें समकोण की स्थिति में 2 आधार होते हैं। आधार आपको इंपोर्टेंट है, आधार एक तो कौन सा है, 3, और एक कौन सा है, 9। एक कौन सा है 3 और एक कौन सा है 9। कल मैंने आपको बताया था कि यानी आपका जो है यहाँ पे एक तो क्या होता है, 3 और 4 के बीच में एक ही बार समकोण बनता है, ठीक है, 2 बार की जगह। एक कौन सा होता है, 9 और 11 के बीच में एक ही बार समकोण होता है। तो इनमें क्या होता है, आधार लिया जाता है इस पहले वाले पद को। तो यानी यहां से आपका जो है काउंट करना आपको, 9 से आपको जो समय दिया हुआ 5 तक को काउंट करना है, 9 से 5 तक जाइए, 1 पॉइंट 2 3 4 5 6 7 और 8 आते हैं, 5 आ गए, तो यहां तक आप करें। तो यानी आधार से कितना दूर है, आधार से वो 5 कितना दूर है आपका, यहाँ तो 2 ही था और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 8 पॉइंट दूर है। फिर इनको गुणा करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और करिए क्वेश्चन, उतारिए जल्दी उतारिए, ताकि हम 2-3 क्वेश्चन और कर पाए। उतार लिया क्या, आप एक क्वेश्चन और करिए और फटाफट इसी ट्रिक्स के आधार पर करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सॉरी हाँ जी, हेलो, हाँ बोल, नहीं मैं क्लास में हूँ। कौन सी जगह, अच्छा तो पहुंच यार, मैं भी तो क्लास हूँ, है ना। तो वहाँ पास ही पड़ता है निम्बस तेरे, वहीं निम्बस तो पास पड़ता है शिखर से। मैं निकलूंगा यहाँ से फ्री होकर के, है ना, ठीक है। और कोई बात थोड़ी है,
चल ठीक है, मैं बात करता हूँ, फिर हो गया ना। ठीक ठीक, चलिए भाई हम बात कर लेते क्या है, यहां से हम बात करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। मैंने पहला क्वेश्चन तो क्या दिया था आपको, 5 से 6 के बीच। अगला है, अगर मैं इसको चार्ट को बना दूं आपको, यहां से अगर हम बात करें चार्ट को, चलो आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। दूसरा लिखिए आप, आपको दे दिया जाए 4 से 5 के बीच समकोण स्थिति कब कब बनेगी, समकोण बताना है, समकोण, जल्दी बताए फटाफट। अगला मैं आपको दे दूं कि साहब आपका 3 से नहीं, आपका जो है 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच समकोण स्थितियां कब कब बनने वाली है। अगला आपको दे दिया जाए 11 से 12 के बीच समकोण स्थितियां कब कब बनने वाली है, फटाफट इनका आंसर दे दीजिए। 11 से 12 के बीच में समकोण स्थितियां कब कब बनने वाली है। अब मैं डायरेक्ट बात करना चाह रहा हूं यहाँ पे, पहला समकोण, दूसरा समकोण, हम यहाँ बात करेंगे पहला समकोण और ये दूसरा समकोण। आपको चार्ट पता है, ये क्या है भाई, ये आपका जो घड़ी है, और यहां से अगर आपको पता है ये कितना है 12, ये कितना है 3, और ये कितना होता है 6, और ये कितना होता है 9। आप मुझे बताएं यहाँ कितना आएगा, 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये कितना 10, और ये कितना 11। आप अगर ट्रिक्स के आधार पर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं हमेशा, 60 बटे में 11 इंटू में आधार से दूरी, आधार से दूरी। आप देखिए फटाफट कितना जल्दी आंसर निकाल पाएंगे आप। इधर देखिए, यहाँ पे आधार, समकोण के लिए मैं आधार क्या लेता हूं, एक तो क्या लेता हूं 9, समकोण के लिए आधार कितना लेता हूं बेटा, आप जो है 9 लेते हैं। समकोण के लिए आधार कितना लेते हैं, एक तो आप 9 लेते हैं, ठीक है। समकोण के लिए आधार कितना लेते हैं, एक तो 9 लेते हैं, और एक कितना लेते हैं 3 लेते हैं। समकोण के लिए 2 आधार होते हैं आपके पास, समकोण के लिए कितने आधार होते हैं, 2 आधार होते हैं। तो यहां से काउंट करते हैं आधार से कितनी कितनी दूरी है, आप ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, अब मैं कर रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। अब जवाब दीजिए बेटा, फटाफट बात करेंगे यहाँ से। बताइए, इसमें 4 को काउंट करते हैं हमेशा, इस पहले वाले इस अंक की ही, इस समय ये 5 से 6 बजे हैं, बजे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बजे की बात कर रहा है। इसके बीच में समकोण कब कब बनेगा, ये बात की जा रही है। इसमें पहला वाला समय, इसको प्रथम समय लेते हैं यहाँ पे। प्रथम समय की दूरी का अगर बात करें, आधार से दूरी देखी जाती है तो किस समय की देखी जाती है, प्रथम समय की। जो पहला समय होता है प्रथम, उसी की दूरी देखी जाती है। अब देखिए फटाफट बात करते हैं। बताइए 4 तक की काउंट करें क्या, 4 से काउंट करते हैं। मुझे बताइए यहाँ पे अगर 60 बटा 11 लिखता हूं तो बताइए पहला समकोण आपका बनेगा, एक तो आधार 3 के साथ और एक आधार किसका 9 के साथ। यहां बताइए 3 से इसकी दूरी कितनी, एक ही है, तो यानी यहाँ पे आप जो है आप 1 लिखने वाले हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा, 11 में भाग दीजिए, यानी 3 बज करके कितना बज करके बेटा 4 बज करके, यहाँ पे 4 बज करके कितना समय आने वाला है, 11 में भाग दीजिए इसका, कितनी बार गया 5 सही 5 बटा 11, एक तो ये आ गया समकोण। यहां से बताइए 60 बटा 11 और गुना आधार से दूरी, 9 से 4 तक की आधार की दूरी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ का किससे गुना करेंगे, 7 से गुना कर दीजिए इसको, 7 से की 42, यानी ये आपका 42 होगा 420, इसमें 11 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा। आप बोलेंगे 4 बज करके 38 सही 9 बटा 11, 2 बटे 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करिए, इसको चेक करिए। अब आप एक बार खुद करिए, देखिए इसको खुद करिए, फिर मैं सोल्व कराता हूं। इसको खुद करिए आप, ट्रिक से अगर आंसर निकालना चाहते हैं तो ये तरीका है। बाकी कल हमने जो है आपको सूत्र भी बताए थे, सभी बताए थे, अगर ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो ये तरीका है। कोशिश करिए, ट्रिक सही है क्या, अच्छी बात है, जिसको ये समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। मेरा मकसद है किसी भी तरीके से आप आंसर निकालें। तीनों चार इनका सभी का आंसर निकालने की कोशिश करें आप। 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इनका आप आंसर निकालने की कोशिश करें जल्दी से। हाँ हेलो साहब, नमस्कार साहब, अभी क्लास में था इसलिए ध्यान नहीं था। हाँ तो आ रहे हो क्या आप आज, वेलकम है। वैसे तो मैं फ्री हो जाऊंगा 1 बजे या पहले आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 10:30 तक आ जाओ, चलो आ जाओ। ठीक है साहब, ठीक है ना, ठीक। चले आंसर आ गया क्या, चेक करें। इधर देखिए, अगर यहां से हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करें, बताइए आधार कितना है इसमें,
आधार कितने लेंगे, 2 और 3 लेंगे, 2 सॉरी 9 और क्या होगा, समकोण के लिए 2 आधार होता है, बाकी सब में एक एक आएगा आपका। समकोण के लिए 2 आधार होंगे, बाकी सब में एक। तो क्या लिखने वाले हैं, 60 बटे में 11। बताइए 8 की दूरी, अगर मैं 3 आधार लेता हूं तो 8 की दूरी काउंट करिए, 1 2 3 4 और 5, किससे गुणा करूंगा, 5 से, कितना हो गया 300। 300 बटे में 11, भाग दीजिए कितनी बार गया, आप लिखेंगे कितने बज करके, 8 बज करके, 8 बज करके 27 से ही 3/11 आ रहा है क्या, ये आपका एक समकोण यहां बन जाएगा। दूसरा बताइए, आपका जो है 60 बटे में 11 तो करना ही करना है, आधार कितना ले रहे हैं, 9। 9 से कहां तक की दूरी, 8 तक की दूरी, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 आ गई क्या, यानी यहां से आप काउंट करेंगे किसको, 11 से, तो 11 से 11 कट गया क्या, 11 से 11 कट गया, यानी आप कहेंगे 8 बज करके कितने मिनट, 60 मिनट। और इसको क्या कह सकते हैं, 9 बजा सकते हैं, कितना बजा, 9 बजा, 9 बजे बोल सकते हैं आप, यानी आप बात कर सकते हैं 2 समकोण बच गया, यानी 8 से 9 के बीच में 2 ही समकोण बनेंगे, एक तो कितने बजे, 8 बज करके 27 से ही 7/11 पे, दूसरा 9 बजे, दूसरा किसी बनेगा 9 बजे। और चेक कर लीजिए आपके, ये इसको चेक करते हैं, 11 से 12 के बीच में समकोण की स्थिति 2 बार बनने वाली है, हर प्रत्येक घंटे में 2 बार होती है। लास्ट क्लास में हमने काफी डिस्कस करा था इन चीजों का, मैं केवल डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता रहा हूं। आप मुझे बताइए, ट्रिक्स को मैं यूज करूंगा तो कितना लिखूंगा, 60 बटे में 11, आधार यहाँ 3 ले रहा हूं, आपकी मर्जी, चाहे पहले आप 9 लीजिए चाहे 3 लीजिए, वो आपकी मर्जी है, जो आधार लेना चाहे ले लीजिए, लेकिन 2 आधार लेना है, समकोण के लिए 2 आधार लेना है, एक तो कौन सा लेना है, 3 लेना है, एक कौन सा, मैं पहले 3 से काउंट करता हूं, 3 से 11 तक की दूरी, 3 ये आधार है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी मुझे किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है, 8 से गुणा करना है इसको, ठीक है। तो 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 480, यानी ये 400, और किसका भाग दूंगा, 11 का, बताइए कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 11 बज करके 43 सही, यह भी आया था नहीं, बस वही घूम फिर करके वही बातें आती सारी, ठीक है, घूम फिर करके ये 2-3 पॉइंट आते हैं, बार बार आपको ध्यान रखना है। ये आ गया, इसमें तो एक 11 बज करके 43 से 7/11 पे एक समकोण तो ये बनेगा। दूसरा समकोण कब बनने वाला है, 60/11 तो लिखना है, मुझे अब की बार आधार क्या लेना था, 9, 9 से 11 तक जाइए आप, 1 और 2, यानी इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 120, और 120 पहले भी कहा चुका था, डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंसेप्ट आता है बेटा। 120 में किसका भाग देंगे, 11 का, तो बताइए कितना आने वाला है, आप लिखने वाले हैं कितना, 11 बज करके 10 सही 10/11, आंसर उतार लीजिए। तो अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई सा भी समय दे दे तो आप बता सकते हैं कि इसमें 90 डिग्री की स्थिति कब कब बनने वाली है, आपको कोई सा भी समय दे दे तो आपको बताना आना चाहिए। कर लेंगे क्या, कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हैं तो 1-2 क्वेश्चन और करिए, आप मिटा दो इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा करके मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और देना चाहूंगा, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई, लिख लीजिए भाई, 1-2 क्वेश्चन आपका है, आपको दे दिया गया है। अगर यहां से हम बात करें तो 7 बज करके 7 से 8 के बीच दिया थोड़ी था, नहीं दिया शायद, 7 से 8 के बीच। दूसरा आपको एक और कर लीजिए, आपको जो है 10 से 11 के बीच समकोण स्थिति, 10 से 11 थोड़ी दिया था, घर में बैठ करके आप पूरे के पूरे 12 घंटे का खुद बनाएंगे। और एक और स्थिति आपको ये बताना है कि साहब 9 बज करके 10 के बीच, ये बताना है, ये आप लोग करना घर बैठ के, ठीक है, 9 बज करके 10 के बीच ये आप लोग करना सारा का सारा, मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ 180 डिग्री का कोण, आपको करना है 4 बज करके 5 के बीच, इनके बीच समकोण कब कब बनेगा, आप लोगों को खुद को अभ्यास करना है, ठीक है, घर पे इनका सारा का अभ्यास आप लोग करेंगे, सभी का अभ्यास आप लोग करेंगे घर पे। अब हेडिंग डाल लीजिए, दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, उतार लिया क्वेश्चन, तो ये घर पे करेंगे आप। समकोण की स्थिति, 2 समकोण बनते हैं हमेशा, एक तो आपका जो है पहला, एक दूसरा, एक आधार 3 के साथ, एक आधार 9 के साथ। चले नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, अगला हेडिंग डाल लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का क्या है कोण, या फिर अगर इसकी बात करें तो इसको कह सकते हैं दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनता है, या फिर बात करें दोनों सुइयां सरल रेखा
कब बनाती है? विपरीत स्थिति में, विपरीत स्थिति या फिर सरल रेखा में। सरल, दोनों सुइयां सरल रेखा में कब होती है? दोनों सुइयां विपरीत स्थिति में कब होती है? दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाती है? ठीक है। और या इसकी स्थिति क्या होने वाली? या इसकी स्थिति होने वाली ये वाली, ये आपकी कोई घड़ी है, घड़ी में दोनों सुइयां इस पोजीशन में कब आएगी? ऐसे, बिल्कुल सीधी ऐसे, 180 डिग्री का कोण ऐसे। ये आपको बात करेगा। ठीक है, ये आपको बात करने वाला है। विपरीत स्थिति बोल सकते हैं, सरल रेखा बोल सकते हैं, इसको सीधी सरल रेखा है, इसे सरल रेखा बोल सकते हैं। दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री कोण कब बनेगा? विपरीत स्थिति कब बनेगी? तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें। पहला पॉइंट, कोण तो कितना बनेगा इसमें? कोण बनेगा 180 डिग्री का। अच्छा, इसमें बताएंगे आप समय कितना काउंट हो जाएगा 180 में? कितना समय लगता है 180 में? जैसे आपने बताया था 90 डिग्री में कितना समय का टाइम लगता था? 15 मिनट। 15 मिनट में 90 डिग्री दिखता था ना? अरे भाई आप दिमाग लगाइए, आपको आता है। ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे, तो कितना डिग्री? 15 मिनट होता था क्या? ऐसे तो बोलते हैं एक सुई आपका 12 पर, यहाँ पे इनके बीच 15 है। और अगर मैं इस सुइयों को ऐसे बोल दूं कि साहब ये आपका पास इस तरीके से, तो कितना समय? 12 से कितना? 30 मिनट। ये आप लिखेंगे समय। ये 180 अगर हम बात करें तो समय कितना लगेगा? 30 मिनट का। 180 डिग्री का कोण बनाने में आपको दोनों सुइयों को विपरीत जाने में कितना समय लगेगा? 30 मिनट का। दोनों सुइयां एक ही जगह से चलना आरंभ हो जाए, दोनों सुइयां एक ही जगह से चलना आरंभ हो जाए तो उनको 30 मिनट लगेंगे 180 डिग्री कोण बनाने में। समझ में आ गई बात? दोनों सुइयां एक ही जगह से चलना आरंभ हो जाए तो उनको 30 मिनट लगेंगे क्या करने में? आपका 180 डिग्री का कोण बनाने में। चले आगे चले बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। अगला यहां से हम बात करना चाहिए, देखिए नेक्स्ट। इसमें आपको पता है एक कोण की बात करी कितना था आपका? प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक 1 घंटे में 180 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा? एक बार। लिख लीजिए, प्रत्येक घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। प्रत्येक घंटे में एक बार दोनों सुइयां विपरीत आएगी, प्रत्येक घंटे में एक बार सरल रेखा बनाएगी। ठीक है, एक तो लाइन लिखिए। अगला पॉइंट बताइए, 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 11 या 12? चलो ठीक है, तो लिख लीजिए 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 12 घंटे में 11 बार। और अगर हम बात करें तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। क्या? वेरी गुड। ठीक है, 22 बार दोनों सुइयों के मध्य आपके क्या बनेंगे? 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब दिमाग में ये आ रहा है सर ये 1 घंटा कहां गया? आप कह रहे हैं प्रत्येक घंटे में एक बार बन रहा है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था। 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन 12 बार नहीं बन रहा। कितनी बार बन रहा है? बस ये आपको खानी ध्यान रखनी। कौन सा समय है जिसके बीच में आपका जो नहीं बनता है? कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। आपका ये मैंने अभी आपको आधार याद हो गए क्या? इसमें आधार लिख लीजिए। 180 के लिए आधार क्या लिखेंगे आप? नहीं, आपने इसका मतलब उतारा नहीं। ठीक है, 180 के लिए आधार क्या बताया था? 6 बताया था, 6 बताया था और कुछ बताया था। और 0 डिग्री के लिए 12 से 1, सही है। ठीक है, यानी यहां से हम बात करें तो ये आपको जो है 12 बताया क्या? यहाँ पे 12, और यह कितना होता है? 6, और यह कितना होता है? 7। यानी ये जो है आपके ये यहां ध्यान दीजिए, 6 बजे 180 पे आ जाती है। 6 से 7 के बीच में आपका जो 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है, ये आपका आधार कहलाता है। यहाँ पे आधार क्या बनता है? जहां पे कोण नहीं बनता है, यानी ये आधार कहलाएगा। इसमें आधार 180 के लिए आधार क्या होगा? आपका आधार ये होगा। तो यहाँ पे एक नोट डाल के लिख ले, 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। 6 बजने के बाद जब 7 बजते हैं तो कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। 6 बजे जरूर बन जाएगा, लेकिन 6 बजने के बाद में 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण आपका नहीं बनता। भाई उतार लिया क्या?
तो अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करें, सोल्व करें। क्या ट्रिक्स कर लेंगे या फिर आपको पूरा बेसिक बताएं? ट्रिक से कर लें, चलो ट्रिक से करा देते हैं, साथ में हेल्प कर दूंगा कौन की भी भाई। तो ये आपको आधार जरूर याद रखना है। आधार क्या रहेगा 180 के लिए 6 बार। अब इससे केवल 6 ही रहेगा, यहाँ पे एक ही आधार होता है, 90 में 2 आधार होते हैं, 3 और। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन लिखिए आप, ये तो मिटा दो क्या? ओके लिखिए पहला क्वेश्चन। अब आज नहीं, पहला क्वेश्चन आपको लिखना है भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए आप, आपको लिखना है 3 से 4 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत। विपरीत का मतलब क्या है? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? सरल रेखा, सरल रेखा में होगी। यहां सभी लिख रहा हूं मैं, एग्जामिनर एक ही बात बोलेगा, या तो सरल रेखा या विपरीत या 180 डिग्री, ठीक है। एग्जामिनर एक ही बात बोलेगा, आप यहां पे मैं सारी बात बोल रहा हूं। चले, यानी दोनों सुइयां किस समय एक दूसरे के विपरीत होगी, या 180 डिग्री कोण बनाएगी, या सरल रेखा में होगी, ये बात हमसे करी जा रही है। तो सोल्व करें इसको। चलिए, हमारा ट्रिक्स तो ये कहता है, हमारा ट्रिक्स ये कहता है, ये आपका ये है, ये कंसेप्ट आपका। हमें पता है यहाँ कितना होता है 12, यहाँ कितना होता है 6, यहाँ कितना होता है 3, यहाँ कितना होता है 9। अब तो ये याद हो जाना चाहिए भाई, आपको बार बार बात करता हूँ। यहाँ कितना होता है 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे। और 180 के लिए आधार क्या लेता हूं मैं? 180 के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको आधार क्या लिया जाता है? आपका आधार होता है 6। 180 के लिए आधार क्या होता है? 6। किसके लिए आधार होता है? 180 के लिए, 180 के लिए आधार कितना होता है? 6 होता है। और यहाँ पे अगर इसको सोल्व करने की बात करते हैं तो सोल्व क्या किया जाता है? 60 बटे में 11 और आधार से दूरी, आधार से दूरी, बस यही तरीका लगेगा। 60 बटे 11 आधार से दूरी। तो सोल्व कर ले, क्या सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए यहाँ पे पहला समय कौन सा है? 3 की गणना करेंगे, ये आधार से कितनी दूरी पर है। इसी पहले समय की गणना की जाती है आधार से कितनी दूरी पर। यानी मैं लिखना चाह रहा हूं आपका 180 डिग्री का कोण कब बनने वाला है, समय हमें ज्ञात करना है। तो यहां से हम बात करना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ जी, 60 बटे 11 आधार से दूरी बताइए। कहां तक जाना चाह रहे हैं हम? आधार कौन सा है? 6 से कहां तक आना चाह रहा हूं? 3 बजे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कितनी दूरी पे हो गए? 9। किससे गुणा कर दूं? 9। तो मुझे बताएं, काटा पेटी कर ले, ये कितना हो जाएगा इसका? 54। 9 छक्की 54, इसमें भाग दीजिए आप, कितना बच जाएगा? 3 बज करके इसमें भाग दीजिए। 49 सही 1 बटा या 3 बटा? 1/11 मिनट पर ये समकोण बनेगा, ओ सरल रेखा में होंगे। 3 बज करके 49 सही, आपका जो है ये आंसर आ चुका है भाई, ठीक है। और प्रैक्टिस कर ले, इसको उतारिए आप, इसको उतारिए। आधार से मैं यहां तक आया, 3 तक आया, तो कुल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार काउंट हुआ। 9 पॉइंट दूरी पे है, 9 पॉइंट दूरी पे था, तो यानी दूरी कितनी आई? 9 पॉइंट। तो मैंने इसको काउंट कर दिया और आपका कोण इस तरीके से निकाल सकते हैं। 180 का निकालिए, चाहे आप 90 का निकालिए, चाहे आप 0 डिग्री का निकालिए, ट्रिक्स काम करेगी आपकी। चले और कर ले, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या इसको सूत्र से भी कराएं क्या? सदाबहार सूत्र है, उसमें यूज करके देख लीजिए आप। जो सदाबहार सूत्र है उसको आप यूज करके देख लीजिए। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, अगर आपने सोल्व किया है तो बात कर सकते हैं उसकी। लड्डू, आज लड्डू किस खुशी में? आप बांटोगे? आपका? अच्छा अच्छा, उसकी तरफ से, वेरी गुड वेरी गुड। वो आया नहीं क्या? किसका पर्सनल? आपका भाई साहब अभी आ रहा है, जस्ट आ रहा है यही पे क्लास में, पहुंचेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है। आप ही लोगों में से आप लोग बनते हो तो बहुत ज्यादा खुशी होती है बेटा, मैंने भी देखा उसको, बहुत अच्छी बात है।
वो तो आप उससे बात कर लेना, मैं किसी पे दबाव नहीं डालता। जो जो आपके दोस्त हैं उनसे आप खुद ही बात करिए। और वो दिलराज भी कह रहा था, दिलराज अभी दिल्ली को गया, वो उसके दोस्त कह रहे साहब हमें तो पर पेट चाहिए, तो आप ही लोग दबाव डाल सकते हैं, मैं नहीं डालता, ठीक है। आप ही के दोस्त आप ही से निकल के जाते हैं, तो आप लोग कहिए साहब मुझे तो जिम ना चाहिए, तो जिमा देगा वो, है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो है अपने उनसे बात कर लीजिए। तो टाइम कितना बचा हमारे पास? लड्डू लड्डू खिला दे पहले। चलो पहले लड्डू खा लो आप, ठीक है, लड्डू खा लो। चलिए, तो बेटा इसी तरीके से बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो लॉकडाउन लग गया, नहीं हर आपको जो महीने में 1-2 बच्चा आता रहता है, अपने बच्चे जो आप ही लोगों में से निकल के जाते हो बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ, बेटा बात नहीं, राजस्थान पुलिस, एक मिनट मेरी बात सुने, राजस्थान पुलिस वाले बच्चों को थोड़ा विशेष ध्यान देना है। अब बेटा प्लीज प्लीज इधर देख लीजिए, ठीक है। राजस्थान पुलिस वालों के पास में अब 1 महीना बचा है मुश्किल से, ठीक है, 1 महीना कम से कम बचा है, तो अब प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई बच्चा राजस्थान पुलिस के लिए दे रहा है, तो जैसे मैं सोमवार से थोड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ, एक तो करंट जी की क्लास नीचे चलेगी आपकी, ठीक है। मैं यूट्यूब पर जो भी क्लास होगी, जो बेस्ट क्लास होगी, या फिर ऑनलाइन जो भी क्लास होगी, मैं छांट छांट करके आपके सिलेक्ट करके वो दिखाऊंगा। ऐसे तो भरा पड़ा मैटर, आप कितना पढ़ोगे, आपको वो नहीं करना है, कुछ मेहनत नहीं करना है। जो क्लास चलाई जाए उसके नोट्स बनाइए, आप उनको प्रैक्टिस करिए। आपका कंप्यूटर की क्लास मैंने यहाँ पे जो चला दी है, उनका आप जो है कुछ बच्चों ने पूरी क्लास ली है, उनसे आप फोटो कॉपी करा लीजिए। अब मैं कल क्वेश्चन चलाऊंगा, कंप्यूटर के कल क्या कराए जाएंगे, क्वेश्चन कराए जाएंगे बेटे, ठीक है। और नीचे जो है आपके पास जीके, करंट जीके की क्लास चलाई जाएगी, उस पर अभ्यास करना आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए, आप में से ही बच्चा निकल के जाते बेटा, ठीक है। तो चले भाई।